नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। झाड़ियों के पीछे से अनजान महिला की चीखें सुनाई दे रही थी। वहीं कुछ दूरी पर पंजाब के ट्रक ड्राइवर बलविंदर कौर जी अपने कंडक्टर समर के साथ मिलकर सड़क के किनारे ट्रक को खड़ा करके अपने लिए कुछ बनाकर खाने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि वे दोनों सुबह 4 बजे से निकले थे तो बिना कहीं रुके दोपहर के 12 बजे तक अपनी ट्रक में ही लगातार चलते रहे। वहीं पास में पानी का साधन देखकर उन्होंने सोचा कुछ बनाकर खा लिया जाए, क्योंकि बलविंदर जी को बाहर का खाना मना था, क्योंकि उनके पेट में अल्सर के छाले हो चुके थे। इसलिए वे जो कुछ भी खाते परहेज का ही खाना खाते थे। तभी उन्होंने सुना कुछ दूरी पर उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने समर से कहा, अरे समर, मुझे जो चीखें सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें भी वैसा ही सुनाई दे रहा है या मेरे कान बज रहे हैं? हाँ बाबूजी, मुझे भी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है, समर ने कहा। तो बलविंदर जी की हिम्मत और विश्वास 2 गुना हो गया कि हो न हो कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों, वह चीखें किसकी थी और बलविंदर जी और समर ने वह चीख सुनकर क्या किया? यह सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी है, जो रायबरेली की घटना है। ऐसी घटनाएं तो आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज की कहानी आपके दिल को दहला देने वाली है। इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। रायबरेली के मानपुर अनाथ आश्रम की एक लगभग 19 वर्ष की लड़की, जिसका नाम गीता था, उसे 12वीं में अपने ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट रैंक हासिल करने की खुशी में सरकारी स्कूल में, जहां से उसने 12वीं की कक्षा पास की थी, उसके प्रोत्साहन के लिए कुछ नेताओं और सांसदों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ताकि उन्हीं के हाथों उसका सम्मान किया जाए। रोज की तरह उस दिन भी गीता अपनी साइकिल से स्कूल गई हुई थी। वहां सभी ने उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसे ढेर सारी बधाइयां दिए। उसी स्कूल में एक सांसद का बेटा भी पढ़ता था, लेकिन वह कोई रैंक लाना तो दूर की बात, वह पास भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वह दिन भर आवारागर्दी करते हुए इधर उधर अपने गंवार दोस्तों के साथ घूमता ही रहता था। जबकि उसके पापा दयाशंकर जी ने उसके लिए घर में ट्यूटर लगवा दिया था, जो उसके घर आकर पढ़ाया करते थे। उसने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर लगा रखे थे, फिर भी उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। और सांसद महोदय महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि लोगों से वाहवाही लूट सकें कि इतने बड़े सांसद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अर्थात सांसद महोदय शिक्षा की महत्ता को समझते हैं, गरीब अमीर के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर पर इतने महंगे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जाते हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता था। सांसद के बेटे किशोर को उस दिन सभी के सामने बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब सभी लोग उसके रिजल्ट के बारे में पूछते थे, सभी के मुंह से यही निकलता था, ये देखो, आजकल के बच्चों को जिसके पास कोई कमी नहीं है, सारे साधन उपलब्ध हैं, वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जिसके पास पढ़ाई के साधन का अभाव होते हुए भी बाजी मार जाते हैं। सभी के मुंह से आज केवल गीता ही गीता निकलता। गीता एक अनाथ लड़की होकर भी, जिसके न माता पिता का ठिकाना था, न रहने का, न ही पढ़ाई के साधन का, वह बाजी कैसे मार सकती है? सांसद महोदय को गीता के रिजल्ट पर शक हुआ। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को आवेदन लिखा और उसका दोबारा पेपर खुलवाया और जितने भी प्रकार के पढ़ाई के साधन थे, सभी से उसके द्वारा लिखे गए उत्तरों की जांच करवाया, लेकिन
किसी के भी उत्तर से उसका उत्तर मैच नहीं हुआ और अंत में गीता की ही जीत हुई और सांसद का बेटा किशोर भरे समाज में मुंह लटकाए वहां से चला आया। वहीं सांसद महोदय दयाशंकर जी को मजबूरन ना चाहते हुए भी गीता की तारीफ सबके सामने करनी पड़ी, लेकिन किशोर के मन में गीता के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई थी। उसने अपने 2 क्लोज फ्रेंड के साथ उसने प्लान बनाया कि गीता को अकेले में पकड़कर उसकी इज्जत को तार तार कर देंगे। अब किशोर रोज नए नए प्लान करता, लेकिन गीता की किस्मत इतनी अच्छी होती कि उसके साथ ऐसा कोई ना कोई रहता ही था, जिसकी वजह से किशोर को मौका ही नहीं मिलता था कि वह गीता का कुछ भी बिगाड़ पाता। उस बीच किशोर भी गीता के साथ ऐसा व्यवहार करता मानो पहले उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। उसे गीता के फर्स्ट रैंक लाने से कोई फर्क ही न पड़ा हो, इसलिए गीता भी किशोर की तरफ से निश्चिंत होकर बेफिक्र थी। वह जैसे अपने क्लासमेट सभी लड़कों के साथ भाई की तरह व्यवहार करती, वैसे ही किशोर के साथ भी व्यवहार करती रही। उसे नहीं मालूम था कि किशोर के अंदर तो इंसान के रूप में जानवर वास कर रहा है। एक दिन गीता कॉलेज की छुट्टी होते ही अपने आश्रम जाने के लिए निकली ही थी कि उसने देखा उसकी स्कूटी का टायर तो पंचर है, जबकि कुछ दिनों पहले ही तो किसी संस्था के लोगों ने गीता के फर्स्ट रैंक आने की खुशी में उसका उत्साहवर्धन के लिए उस स्कूटी को उपहार के रूप में दिया था, ताकि गीता को इधर उधर आने जाने में परेशानी न हो। जब उसने देखा कि स्कूटी का टायर पंचर है तो वह मदद के लिए इधर उधर ताक झांक करने लगी। तभी उसे कहीं से आता हुआ किशोर दिखाई दिया। उसने किशोर को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। किशोर भी मुस्कुराकर उसके पास चला गया। गीता ने उसे सारी बात बताई और रुआंसी हो गई। किशोर ने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे बस, इतनी सी बात पर रोने जैसी कौन सी बात है। तुम्हारी गाड़ी को मेरे दोस्त की दुकान में पंचर बनाने के लिए रख देते हैं। पंचर बन जाने के बाद मैं ही तुम्हारे आश्रम में पहुंचा दूंगा। तब तक तुम अकेली यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? इसलिए तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी पहुंचा देता हूँ। गीता ने भी सोचा किशोर ठीक ही कह रहा है, इसलिए वह उसके बारे में बिना कुछ गलत विचार लाए उसकी कार में जाकर बैठ गई। उसके कार में बैठते ही उसके साथ उसके 2 और दोस्त उसके बाजू में जाकर बैठ गए और किशोर गाड़ी चलाने लगा। किशोर सहित तीनों ही लड़के उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उसे कच्चा चबाकर खा जाएंगे। गीता उन्हें देखकर सहम सी गई। वह किशोर से बोली, किशोर, ये दोनों लड़के मेरे बाजू में बैठकर क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा रहे हो। गीता के मुंह से अपना घर के बारे में सुनकर तीनों ठहाका लगाते हुए हंस पड़े और बोले, अरे अनाथों के भी कोई घर होते हैं क्या? मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहकर किशोर ने थोड़ी दूर तक तो कार को बहुत अच्छे से चलाया, फिर अनाथाश्रम के रास्ते पर न जाकर गाड़ी जंगल झाड़ियों की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया और कुछ दूर पर जाने के बाद अपनी कार को सीधे जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। फिर तीनों लड़कों ने गीता के मुंह को दबाकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गीता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन लड़कों के हाथों को जगह जगह पर अपने दांतों से काट दिया। अपने शरीर पर चोट लगने की वजह से वे तीनों लड़के और भी ज्यादा गुस्सा होकर उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और उन्हें इतना होश ही नहीं रहा कि वे लोग मेन रोड से कुछ ही दूरी पर गीता के साथ घिनौना दुष्कर्म करने जा रहे हैं, जो किसी भी समय पकड़े जा सकते हैं। और वही हुआ उनके साथ भी। जैसे ही वे तीनों लड़के किशोर, मंगल और गगन उसे अनाथ समझकर कि इसके न ही माँ बाप हैं न ही कोई भाई बहन जो इसकी तलाश करेंगे या इसके लिए 4 आंसू बहाएंगे। किशोर के पिता सांसद हैं। गीता को अनाथ और लावारिस घोषित कर उसकी लाश को
सरकार की तरफ से उसका दाह संस्कार करवाकर उसका केस हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। इस प्रकार किशोर गीता से अपना बदला भी ले लेगा और गीता के केस के बारे में किसी को भी कानो कान पता नहीं चलेगा। यही सोचकर उसने इतने घिनौने काम को अंजाम दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे ही गीता के मदद के लिए भगवान ने ट्रक ड्राइवर बलविंदर कौर को चुना था, जो दिल के बहुत ही साफ थे। बलविंदर जी वहीं कुछ दूरी पर अपने ट्रक को खड़ा करके वहीं समर के साथ खाना बना रहे थे। उन्होंने खाना बनाते हुए जब किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने समर से कहा, समर, हो न हो कोई दरिंदा जरूर किसी मासूम की इज्जत लूट रहा है, या कोई डाकू किसी औरत के गहने जेवर लूट रहा हो। हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर हुआ क्या है। समर ने भी जब उस आवाज़ को सुना तो उसे भी यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आवाज़ किसी लड़की की ही आ रही थी। उन दोनों के पास बंदूक या तलवार तो थी नहीं जिससे वे उन लोगों पर हमला कर सकें, लेकिन हाँ, अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके पास कुछ लोहे के रॉड रखे हुए थे। उन्होंने वही रॉड अपने अपने हाथों में पकड़े और निकल गए उस तरफ जिधर से आवाज़ आ रही थी। समर तो डर के कारण थर थर काँप रहा था, इसलिए वह बलविंदर जी के पीछे पीछे चल रहा था और बलविंदर जी आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने दबे पांव वहां जाकर देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। गीता अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हाथ पांव मार रही थी और वे तीनों दरिंदे भूखे भेड़िए की तरह उस पर ऐसे टूट पड़े थे कि कोई उसका दुपट्टा खींच रहा था, तो कोई उसका कुर्ती फाड़ रहा था, तो कोई उसका सलवार नोच रहा था। और गीता अपनी इज्जत को बचाने के जद्दोजहद में लगी हुई थी। बलविंदर जी ने उन तीनों दरिंदों को ऐसी नीच हरकत करते हुए देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने उन तीनों से कहा कि उस मासूम को छोड़ दो, लेकिन वे तीनों तो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने बलविंदर जी से कहा, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना इस लड़की से पहले आपकी कब्र खोद देंगे। बलविंदर जी ने कहा, हिम्मत है तो करके दिखाओ। लेकिन उन तीनों को बलविंदर जी से तो कोई लेना देना था नहीं, इसलिए वे फिर से दुगने जोश के साथ गीता पर टूट पड़े। तभी बलविंदर जी ने उन लड़कों पर निशाना साध कर अपने साथ लाए लोहे की रॉड उन पर दे मारा। वह लोहे की रॉड सीधे मंगल के हाथ पर जाकर लगा, दूसरा रॉड किशोर के पैर पर लगा। तभी समर ने एक रॉड फेंक कर मारा तो गगन के पैर पर लगा। इस प्रकार वे तीनों लड़के जख्मी हो गए। उन्होंने गीता को छोड़कर अपने हाथ पैर पकड़ लिए। तब तक बलविंदर जी और समर गीता के पास पहुंचने ही वाले थे कि वे तीनों लड़के लंगड़ाते हुए अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और कार स्टार्ट करके वहां से भाग गए। बलविंदर जी ने उन लड़कों के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद करना उचित न समझते हुए सबसे पहले गीता की मदद करना जरूरी समझे, क्योंकि उन लड़कों के पास कार थी और उनका पीछा करने के लिए तुरंत में उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने गीता को अपना स्कार्फ दिया और उसके शरीर को ढक दिया, क्योंकि उन बदमाशों ने उसके दुपट्टे को भी फाड़ दिया था। गीता रोती सुबकती झाड़ियों के पास सिमट कर रह गई थी। उन्होंने उसे बड़े प्यार से उठाया और कहा, बेटी उठो, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये बाप अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगा। अपने लिए किसी के मुंह से बेटी शब्द सुनकर गीता को कुछ भी सही गलत समझ में नहीं आया और वह बिना सोचे समझे कि ये लोग कौन हैं, वह बलविंदर जी से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बलविंदर जी ने उसे सांत्वना दिया और उसे अपने ट्रक के पास ले गए। वहां उन्होंने खाना बनाया। तीनों ने खाना खाया और बलविंदर जी ने गीता से कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है?
तुम्हारे पापा का क्या नाम है? बताओ तो पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर पर बाइज्जत पहुंचा देंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। बलविंदर जी की बातें सुनकर गीता और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। तब बलविंदर जी ने उसे एक बच्चे की तरह शांत करवाया और पूछा कि आखिर वह रो क्यों रही है। तब उसने बताया कि वह एक अनाथ लड़की है और मानपुर अनाथ आश्रम में रहती है। इसके पहले किसी ने भी उसे बेटी नहीं कहा, ना ही किसी ने मैं तेरा बाप हूँ कहा। और जब आप मेरे घर और पापा के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताऊंगी, इसलिए मुझे रोना आ गया कि जो अभी कुछ देर पहले ही अपने आप को मेरा बाप बता रहा था वही मुझसे पूछ रहा है कि मेरा बाप कहाँ है। गीता की बातें सुनकर तो बलविंदर जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने गीता से कहा, बेटी, जिस तरह तुम अपने आप को अपने माता पिता के बिना अनाथ बता रही हो, उसी तरह मैं भी अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के बिना अनाथ ही हूँ, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार मारा गया। मेरा पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे सभी लोग बस से सफ़र कर रहे थे और मुझे इमरजेंसी काम आ जाने की वजह से मैं नहीं गया। बस जैसे ही खाई में गिरी उसमें आग लग गई और सब के सब यात्री मारे गए। इस प्रकार मैं भी इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। अगर तुम चाहो तो क्या हम दोनों बाप बेटी बन सकते हैं? बलविंदर जी की आप बीती सुनकर गीता का दिल तो गदगद हो गया था। उसने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसने बलविंदर जी को बताया कि वह एक अनाथ आश्रम में रह रही है, इसलिए एक बार वह वहां जाकर संस्था के लोगों को उसके साथ घटित घटना के बारे में बता दें, ताकि भविष्य में उन्हें या गीता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बलविंदर जी को भी गीता की सलाह उचित लगी। बलविंदर जी को एक जरूरी सामान का डिलीवरी करना था। उस डिलीवरी से उन्हें 50,000 रुपये का मुनाफा होता अगर वे उसे सही समय पर पहुंचा देते। इसलिए वे दोनों समर के साथ लगातार ट्रक में चले जा रहे थे। लेकिन गीता जैसी मासूम के इज्जत से बढ़कर वो 50,000 नहीं थे। इसलिए उन्होंने गीता की सुरक्षा को पहले महत्व दिया और सीधे अनाथ आश्रम पहुँच गए जहाँ गीता रहती थी। वहाँ जाने से पहले बलविंदर जी ने गीता के लिए एक नया ड्रेस खरीद दिया था, ताकि गीता वहाँ इज्जत के साथ जा सके। तभी उसके नए ड्रेस को देखकर वहाँ की प्रधान संचालिका श्वेता जी बोली, अरे गीता, तुम तो यहाँ से निकली थी तब तो दूसरा ड्रेस पहनकर निकली थी। क्या रास्ते में तुझे किसी ने नया ड्रेस गिफ्ट कर दिया जो दूसरा ड्रेस पहनकर आई हो? उनकी बात सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देख संचालिका श्वेता जी बोली, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रोने लगी? क्या बात है गीता, जो मेरी इतनी सी बात कहते ही तुम्हें रोना आ गया? तभी बलविंदर जी भी वहां आ गए और उन्होंने श्वेता जी को वह सारी बात विस्तार से उन्हें बता दिया और अपनी आप बीती भी बताया कि उनका परिवार किस प्रकार से एक सड़क दुर्घटना में मारा गया और अब वे इस भरी दुनिया में अकेले रह गए हैं और गीता को गोद लेकर अपनी बेटी बनाकर उसे इज्जत की जिंदगी देना चाहते हैं। श्वेता जी ने उनकी आप बीती सुना तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। अभी तो ये भावनाओं में बहकर गीता को ले जाएंगे, लेकिन इनके घर में औरत जात के नाम पर कोई भी नहीं है। मर्द की नीयत कब बदल जाए कोई नहीं जान सकता। उस समय वह हैवान बन जाता है। उस समय वह न ही अपनी उम्र या रिश्ते का लिहाज करता है, न ही सामने वाले की उम्र और रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखता है। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप अकेले रहते हैं और गीता भी जवान हो चुकी है, इसलिए गीता की सुरक्षा की दृष्टि से आप एक सहमति पत्र लिखकर अनाथ आश्रम में और एक नज़दीकी थाने में जमा कर दीजिए, जिसमें यह लिखा हो
कि गीता के हर सुख दुख की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी और आप उसके साथ पिता की तरह व्यवहार करेंगे और गीता को पूरी आज़ादी रहेगी कि उसकी जब मर्जी पड़ेगी तब वह अनाथ आश्रम अपने भाई बहनों से मिलने आ सकती है, क्योंकि गीता बचपन से ही उसी अनाथ आश्रम में रही थी, तो वही उसका घर था और वहाँ रहने वाले लोग उसके परिवार जैसे थे। बलविंदर जी ने उनकी सारी शर्तों को मानते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ साइन करने बोले वह साइन करते रहे और गीता को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। अब बलविंदर जी ने गीता को सारा सामान दिखा दिया कि कौन सी चीज कहाँ है। गीता ने भी दिल से बलविंदर जी को अपना पिता मान लिया था। अब बलविंदर जी स्वयं गीता को उसके कॉलेज लेकर जाते और उसकी छुट्टी होने पर वापस लेकर आते, लेकिन आफत तो तब आ जाती जब बलविंदर जी को ट्रक लेकर अपने शहर को छोड़कर दूर दूसरे शहर में जाना पड़ता था। उन्होंने गीता की स्कूटी लाने की कोशिश की, लेकिन किशोर ने उस स्कूटी को वहां से गायब करवा दिया। बलविंदर जी ने गीता के लिए एक नई स्कूटी खरीद दिया और समर, जो कि उनका विश्वास पात्र कंडक्टर था, उससे कहा कि वह गीता को रोज स्कूटी में उसके कॉलेज लेकर आना जाना करे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन किशोर को जैसे ही पता चला कि गीता ने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो उसने उसे फिर से तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन समर ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। उसने भी उसके साथ डट कर मुकाबला किया और उसके छक्के छुड़ा दिए और गीता से कहकर ऐसा वीडियो बनवाया कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो गया था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। जब उसने उस वीडियो को उसके सामने पेश किया, तब किशोर थर थर कांपने लगा कि अब तो उसे चुप रहने में ही भलाई है, वरना उसे जीवन भर जेल की चक्की ही पीसनी पड़ेगी, क्योंकि सबूतों के सामने सांसद मंत्री जैसे की पहुंच भी काम नहीं आती। अब गीता निश्चिंत होकर पढ़ाई करने लगी, लेकिन उस दिन के बाद से गीता के मन में समर के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब से वह समर की हर एक एक्टिविटी में बहुत ही ध्यान देती। उसके लिए छोटा सा भी काम कर देना बड़ा अच्छा लगने लगा था। गीता ने अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर ध्यान दिया और एक दिन वह समय भी आ गया जिस दिन गीता IAS ऑफिसर बनकर किशोर से अपने अपमान का बदला तो ले ही सकती थी और अपने पिता को गर्व महसूस करा सकती थी। जब गीता IAS ऑफिसर बन गई, तब उसके कॉलेज में उसके सम्मान के लिए उसे निमंत्रण दिया गया, लेकिन वह सही समय में वहां नहीं पहुंची। तब कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने उसे कॉल करके कहा, अरे गीता, तुम क्या कर रही हो? अभी तक तुम आई क्यों नहीं? सारे गेस्ट आ चुके हैं, अब तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है, वरना ये सारी पार्टी ही। इतना ही कहा था कि गीता बोली, अरे नहीं सर, मैं तो वहाँ आने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। लेकिन क्या गीता? सर, जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जब वही नहीं आएंगे तो मैं कैसे आ सकती हूँ? गीता की बातें सुनकर सर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अरे गीता, तुम तो आश्रम में रहती हो ना, तो तुम्हें किसने मदद किया और किसकी मदद से तुमने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब गीता ने प्रिंसिपल सर को फोन पर ही बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और आज उसे उसके पिता मिल गए हैं और अब वह अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि अपने घर पर रहती है। गीता की बातें सुनकर प्रिंसिपल सर ने बलविंदर जी का फ़ोन नंबर मांगा और उन्हें भी कॉल किया। बलविंदर जी को जब पता चला कि उनकी बेटी गीता को अवार्ड मिलने वाला है, तो वे तो खुशी के मारे उछल पड़े और अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी बात बताया कि प्रिंसिपल सर ने उन्हें क्या कहा और जल्दी से तैयार होने के लिए कह दिया और समर को भी फ़ोन करके कह दिया कि वह गीता को लेकर उसके कॉलेज पहुंच जाए। वह भी वहीं पहुंच जाएंगे। इस प्रकार तीनों एक साथ कॉलेज पहुंच गए। गीता को कलेक्टर बनने के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उसने उसका सबसे पहला श्रेय अपने पिता बलविंदर जी को और
दूसरा श्रेय समर को दिया और समर की इतनी ज़्यादा तारीफ की कि सभी लोग समझ गए कि गीता के मन में समर के लिए कुछ तो है। लेकिन अपने घर आने के बाद जब बलविंदर जी ने उससे पूछा तो उसने कह दिया वह तो सिर्फ उसके द्वारा किए गए एहसान को मान रही है, उसके अलावा उसके दिल में समर के लिए कुछ भी नहीं है। समर ने सुना कि गीता के मन में उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है तो उसने भी सोचा मैं कहाँ एक मामूली सा ट्रक कंडक्टर और गीता इतनी बड़ी कलेक्टर, हम दोनों का तो किसी भी हाल में कोई मेल हो ही नहीं सकता। तो अब तो उसे वहाँ से बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप चले जाना चाहिए और वह वहाँ से दबे पांव जाने लगा। तभी गीता ने उसे जाते हुए देख लिया और कहा समर तुम कहाँ जा रहे हो? समर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला गीता अब मेरा कर्तव्य यहाँ से पूरा हो गया है, तुम कलेक्टर बन गई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लूँगा, अब तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई काम नहीं है। गीता बोली खुद गर्ज कहीं के, मेरा दिल चुराकर यहाँ से चुपचाप जाने का हक तुम्हें किसने दिया है? तुम जानते भी हो मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। समर उसके तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला क्या? ये तुम क्या कह रही हो गीता? तुमको मुझसे प्यार? ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तो मैंने सुना कि तुम अपने पापा से कह रही थी कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर ये क्या कह रही हो? तब गीता को समझ में आया कि समर ने उसकी बातों को सुन लिया है और उसे बहुत बुरा लगा होगा। उसने कहा अरे बुद्धू, अगर मैं पापा से कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो हो सकता है उनका दिल ही टूट जाता कि उनकी बेटी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसलिए मैं यह बात तुम्हारे द्वारा कहलाना चाहती थी ताकि उन्हें तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस होता कि तुमने उनकी बेटी की जिम्मेदारी हर तरह से पूरी की है। लेकिन तुम तो पूरी बात जाने बिना ही यहाँ से जा रहे थे। बलविंदर जी को इतना तो पता ही था कि समर भी उनके सामने मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए उन्होंने स्वयं आगे जाकर बात को आगे बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा क्या बात हो रही है भाई? तब दोनों चुप हो गए। तब थोड़ी देर में गीता बोली पापा वो बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन लिया है, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा कि तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हो जाएंगे? अरे इस दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी ही चाहते हैं और मैंने समर को बचपन से देखा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, न ही वह किसी प्रकार का नशा करता है, न ही चोरी करने या झूठ बोलने जैसी बुरी आदत है। हाँ, इतना है कि तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी नहीं करता, नहीं तो पढ़ा लिखा तो समर भी है। बलविंदर जी ने ऐसा कहा तो गीता बोली पापा आप ऐसा कहेंगे तो मैं इतना ही कहा था कि बलविंदर जी ने कहा अच्छा बाबा, अब से ऐसा नहीं कहूँगा, कहकर गीता और समर को अपनी बाहों में ले लिया और कहा अब मेरा परिवार पूरा हो गया। भगवान से मैं रोज रो रो कर कहता था कि मेरा पूरा परिवार तो छीन लिया, अब मुझे किसके सहारे जिंदा रखा है, लेकिन आज से भगवान के पास मैं शिकायत नहीं करूँगा कि उन्होंने मुझे क्यों जिंदा रखा, क्योंकि उन्होंने मेरा परिवार फिर से वापस दे दिया है। अब गीता ने अपना पदभार संभाला और अच्छा सा मुहूर्त देखकर बलविंदर जी ने गीता और समर की शादी करवा दी और समर के मम्मी पापा से कहा कि उनकी जब मर्जी पड़े अपने बेटा बहू के घर आकर रह सकते हैं। समर के 3 और भाई थे, उनके मम्मी पापा उन्हीं के पास रहते थे। कभी कभी समर और गीता के पास आकर भी रहते और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते। इधर गीता और समर की जिंदगी तो बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी, लेकिन उधर किशोर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके पिता दयाशंकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पद और पावर का इस्तेमाल कर रहे थे।
इसलिए बार बार अन्याय और अत्याचार का साथ देने और सत्य को दबाने के अपराध में उनका सांसद पद को भी छीन लिया गया। सांसद पद से हटते ही दयाशंकर भी अन्याय और गुनाहों के दलदल में फंसता गया। गीता के पदभार संभालते ही उसने न्याय और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और ऐसी कानून व्यवस्था लागू किया जहां हर बहन बेटी निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकती है, खेल कूद में भाग ले सकती है। उसकी सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए गए। जो काम एक लड़का कर सकता है, भारत के हर गली कूचे गांव कस्बे की लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, वहीं किशोर और दयाशंकर जैसे नियतखोर बेईमान दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लागू किए गए ताकि कोई भी कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। गीता ने किशोर के बारे में पता लगाया कि अब वह क्या कर रहा है, तो उसे पता चला कि वह तो पहले से भी ज़्यादा हैवान बन चुका है। अगर उसे जो भी लड़की, चाहे वह अमीर घर की हो या गरीब घर की, पसंद आ गई तो समझो वह उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहता था। इस प्रकार किशोर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पुलिस वालों को तो ऐसा चकमा देता था कि वे उसे पकड़ ही नहीं पाते थे। वहीं दयाशंकर भी कम नहीं था। उसने भी अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी हवस को मिटाने का धंधा खोल रखा था। गीता ने उसकी भी काली करतूत को सामने लाया और किशोर को तो यह बात का कानों कान खबर भी नहीं था कि गीता कलेक्टर बन चुकी है। उसने एक दिन गीता की गाड़ी का पीछा किया और अपने जाल में खुद ही फंस गया और दोनों बाप बेटे को पकड़कर पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। गीता की सिफारिश पर जज साहब ने दोनों बाप बेटों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई और जुर्माने के तौर पर 50-50 लाख रुपए जमा भी करवाया गया, जिसकी राशि उन्होंने अपने घर को बेचकर दिया, क्योंकि अय्याशी करने के चक्कर में उनके पास तो सेविंग के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस प्रकार किशोर और उसके पापा दिवालिया घोषित कर दिए गए। जिसने जो बोया वही काटा। वहीं गीता और समर बहुत ही समझदारी के साथ अपना जीवन जी रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के जज्बातों की बहुत इज्जत किया करते थे। वे इस बात का विशेष ध्यान देते कि कहीं उनकी छोटी सी भी हरकत से एक दूसरे के दिल को चोट न पहुंच जाए। वहीं बलविंदर जी उन दोनों की समझदारी को देखते हुए और उनकी खुशहाल जिंदगी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। उनकी सारी बीमारियां अब दूर हो गई थी और अब उनका समय अपने नाती पोते के साथ ही गुजरने लगा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। ऐसे बहादुर ट्रक ड्राइवर के बारे में आप क्या कहेंगे? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।